अभी क्वेश्चन नंबर 10 को देखो, बोला है इफ़ दिस आर इक्वल देन शो डेट, है ना। अभी देखो इसको हम लोग दिस इक्वल टू दिस इक्वल टू दिस इक्वल टू के मान लेते हैं, लेट, है ना। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, log x बाई बी वाई सी इक्वल टू के, है ना, क्योंकि ये भी इसके बराबर है और ये भी इसके बराबर है और ये भी इसके बराबर है ना। तो इसको भी ऐसे लिख सकते हैं हम लोग log y बाई सी माइनस ए इक्वल टू के, और इसको भी ऐसे लिख सकते हैं हम लोग log z बाई ए माइनस बी इक्वल टू के, ठीक है। तो नेक्स्ट लाइन में क्या होगा, log x इक्वल टू के इंटू बी माइनस सी, ये और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना। और यहाँ पे बेस कितना है, 10 है, मेंशन नहीं किया गया था, ठीक है। अब इसको कैसे लिखते हैं हम लोग, है ना, ये तो बेस है, ये 10 क्या है, बेस है, और ये क्या है, ये पावर है ना। और ये जो x है ये यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। सिमिलरली इसको देखो log y इक्वल टू के इंटू सी माइनस ए, ठीक है। यहाँ पे बेस कितना है, 10 है, मेंशन नहीं किया गया था। अभी ये तो बेस है ना, और ये वाला पावर है, ठीक है, और ये वाला y यहाँ पे आएगा, ठीक है। सिमिलरली log z इक्वल टू के इंटू ए माइनस बी, ठीक है। यहाँ पे बेस 10 है, ठीक है, बेस 10 और ये वाला पावर है, ठीक है, और ये वाला जेट यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अभी हम लोग को कुछ नहीं करना है, पहले लेफ्ट हैंड साइड ले लो इसको, है ना, x टू द पावर b प्लस सी इंटू वाई टू द पावर c प्लस ए इंटू जेड टू द पावर a प्लस बी, ठीक है। अभी x के जगह में क्या है, इसको लिख दो आप 10 टू द पावर k इंटू बी माइनस सी, ठीक है। ये तो x के जगह में लिख दिया ना हम लोग ने। अभी इसका भी पावर क्या है, b प्लस सी। सिमिलरली y की जगह में हम लोग को क्या लिखना है, 10 टू द पावर k c माइनस ए, ठीक है। और ये तो हम लोग ने y की जगह में लिख दिया, है ना, कन्फ्यूज मत हो जाना है, ये वाला ऊपर वाला लाइन है और ये वाला नीचे वाला लाइन है, ठीक है। अभी y की जगह में हम लोग ने क्या लिख दिया, 10 टू द पावर k इंटू सी माइनस ए, लेकिन इसका भी पावर क्या है, c प्लस ए। सिमिलरली अभी z की जगह में हम लोग को क्या लिखना है, 10 टू द पावर k इंटू ए माइनस बी, और इसके भी पावर क्या है, a प्लस बी, ठीक है। अभी हम लोग को पता है पावर के ऊपर पावर होने से पावर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 10 टू द पावर k, है ना, और ये वाला क्या है, b प्लस सी इंटू बी माइनस सी क्या होगा, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, है ना। सिमिलरली इसको देखो आप, c प्लस ए इंटू सी माइनस ए क्या होगा, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। अब तीनों का बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो नेक्स्ट लाइन में क्या होगा, 10 टू द पावर k बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, है ना, प्लस फिर ये वाला पावर, है ना, कन्फ्यूज मत हो जाना, ये वाला ऊपर वाला लाइन है, ठीक है। आप कन्फ्यूज हो जाओगे बोल के मैं ऐसा लाइन दे रहा हूँ, ठीक है। अभी ये आएगा प्लस और फिर ये वाला k इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अभी ध्यान से देखो, ये प्लस बी है और यहाँ पे माइनस बी है, ये माइनस सी स्क्वायर है और प्लस सी स्क्वायर है, और माइनस है यहाँ पे और ये प्लस है। तो सब काट के ऊपर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, और 10 टू द पावर 0 कितना होता है, 1 होता है, इक्वल टू राइट हैंड साइड। अभी 2 नंबर को देखो, है ना, हम लोग को x की जगह में क्या लिखना है, इसको लिखना है, ठीक है, 10 टू द पावर k इंटू बी माइनस सी, है ना, और इसके भी ऊपर पावर क्या है, ये है बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर, ठीक है, इंटू फिर अभी y की जगह में हम लोग को क्या लिखना है, ये लिखना है 10 टू द पावर k सी माइनस ए, और इसके भी ऊपर पावर क्या है, ये है सी स्क्वायर प्लस सी ए प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। अभी इसके z की जगह में हम लोग को क्या लिखना है, ये लिखना है 10 टू द पावर k ए माइनस बी, और इसके भी ऊपर पावर क्या है, ये ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अभी 10 टू द पावर k, अभी इसको देखो, पावर के ऊपर पावर होने पे पावर मल्टीप्लाई होगा, है ना, यानी कि ये और ये मल्टीप्लाई होगा, और ये हम लोग को कुछ फॉर्मूला में आ रहा है, ऐसा लग रहा है ना। देखो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का क्या फॉर्मूला होता है, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, यही तो होता है फॉर्मूला। तो यहाँ पे भी तो सेम है, b माइनस सी इंटू बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर, यानी कि इसको हम लोग बी क्यूब माइनस सी क्यूब लिख सकते हैं। सिमिलरली इसको देखो, है ना, ये c माइनस ए, है ना, एग्जैक्टली इसी फॉर्म में आ रहा है ना, ठीक है। तो इसको भी हम लोग किससे लिख सकते हैं, सी क्यूब माइनस ए क्यूब इंटू 10 टू द पावर k,
और ये तो हो जाएगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ठीक है। अभी सबका बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, 10 टू द पावर के बी क्यूब माइनस सी क्यूब प्लस के सी क्यूब माइनस ए क्यूब प्लस के और फिर ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ठीक है। अब ये रहा प्लस और ये रहा माइनस, ये रहा माइनस प्लस और फिर ये माइनस और प्लस, यानी कि सब कैंसिल होकर क्या आएगा, जीरो आएगा, यानी कि 10 टू द पावर जीरो, और 10 टू द पावर जीरो कितना होगा 1, यानी कि इक्वल टू राइट हैंड साइड। अभी थर्ड को देखो, ये भी सेम है पहले जैसा ही, x की जगह में हम लोग को ये लिखना है 10 टू द पावर के बी माइनस सी, और इसका भी ऊपर क्या पावर है, c माइनस ए प्लस बी, ठीक है। आप कंफ्यूज हो जाओगे बोल के मैं लाइन खींच रहा हूँ यहाँ पे, इंटू अभी y की जगह में क्या लिखना है हम लोग को, 10 टू द पावर के सी माइनस ए, आप इसके ऊपर भी क्या पावर है, y के ऊपर पावर है a माइनस बी प्लस सी, फिर z के जगह में हम लोग को क्या लिखना है 10 टू द पावर के a माइनस बी, और इसके ऊपर क्या पावर है b माइनस सी प्लस ए, है ना। अभी पावर के ऊपर पावर होने पे क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है, तो मल्टीप्लाई करते हैं 10 टू द पावर के, है ना, इस b से आप सबको मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा बी सी माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अभी थोड़ा सावधान रहना है क्योंकि यहाँ पे माइनस आ गया, ठीक है, सबका साइन चेंज हो जाएगा, तो ये माइनस सी स्क्वायर हो जाएगा और फिर प्लस ए सी हो जाएगा और फिर माइनस बी सी इंटू 10 टू द पावर के। अब इसको देखो सी से मल्टीप्लाई करना है तो ये हो जाएगा सी ए माइनस बी सी और प्लस सी स्क्वायर, इस बार सबका साइन चेंज हो जाएगा, माइनस ए स्क्वायर प्लस ए बी और फिर माइनस ए सी, ठीक है। फिर 10 टू द पावर के, अभी इसको देखो a इंटू बी ए बी और फिर माइनस ए सी और फिर प्लस ए स्क्वायर, इस बार साइन चेंज हो जाएगा, माइनस बी स्क्वायर प्लस बी सी और फिर माइनस ए बी। अभी ये और ये कैंसिल हो गया, ये और ये कैंसिल हो गया, ये और ये कैंसिल हो गया, तो क्या बचा 10 टू द पावर के, ये माइनस ए बी, है ना। एक काम करते, तीनों का बेस सेम है ना, तो सबका पावर ऐड होगा कि नहीं, तो डायरेक्ट करते हैं माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस ए सी प्लस ये भी ऐड हो जाएगा ना, के माइनस बी सी प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस के इंटू फिर ये माइनस ए सी प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी सी। अभी ध्यान से देखो, ये माइनस ए बी है और ये प्लस ए बी है, ये प्लस बी स्क्वायर है और माइनस बी स्क्वायर, माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ए सी माइनस ए सी माइनस बी सी प्लस बी सी माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यानी कि सब कैंसिल हो जाएगा और जीरो आ जाएगा, यानी कि 10 टू द पावर के इंटू जीरो क्या होगा जीरो, और 10 टू द पावर जीरो क्या होता है 1 इक्वल टू राइट हैंड साइड। अभी 11 को देखो, ये दिया है हम लोग को और x का वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो अभी इसको कैसे लिख सकते हो आप, है ना, ये तो बेस है ना, x क्या है बेस है और ये पावर है और y यहाँ पे लिखना है हम लोग को, ठीक है। और ये भी सेम है ना, ये वाला क्या है 14x आपका बेस है और ये वाला पावर है, ठीक है, और 8y को यहाँ पे लिखना है। तो हम लोग को तो x चाहिए ना, तो एक काम करते हैं y का वैल्यू यहाँ पे रिप्लेस कर देते हैं, यानी कि 8 y की जगह में हम लोग लिख देते हैं x टू द पावर 6 और ये 14x टू द पावर 3। इसको कैसे लिख सकते हैं 2 टू द पावर 3, और इसको कैसे लिख सकते हैं x टू द पावर 2 टू द पावर 3, है ना, क्योंकि 2 टू द पावर 3 कितना होता है 8 और 2 3 जा कितना हो गया 6। अभी इसको मिला के हम लोग ऐसा लिख सकते हैं होल टू द पावर 3 और ये 14x टू द पावर 3, तो ये क्या हो गया 2x स्क्वायर, है ना, पावर सेम में तो बेस भी क्या होगा इक्वल होगा, यानी कि 2x स्क्वायर इक्वल टू 14x, एक स्क्वायर और x कैंसिल हो गया, 2 7 जा 14, यानी कि x का वैल्यू कितना आ गया 7। अभी ये भी सेम है ना, ये वाला तो क्या है बेस है और ये वाला पावर है, तो b यहाँ पे आएगा। अब ये वाला क्या है बेस है और ये पावर है, ठीक है, और ये 27 b यहाँ पे आएगा। हम लोग को तो a चाहिए तो b का वैल्यू रिप्लेस कर देते, यहाँ पे b की जगह में a टू द पावर 6 लिख देते हैं और ये होगा 6a टू द पावर 3, ठीक है। अब इसको कैसे लिख सकते हैं 3a टू द पावर 2 होल टू द पावर 3,
क्योंकि 3 to the power 3 27 और 2 3 6 और ये 6a to the power 3, दोनों का पावर सेम, तो बेस भी क्या हो जाएगा इक्वल, यानी कि 3a स्क्वायर इक्वल टू 6 है, एक स्क्वायर और a कैंसिल हो जाएगा, 3 2 6, तो a का वैल्यू कितना आ गया 2 आ गया। एकदम ईजी है ना ये भी एकदम ईजी है ना। इसको कैसे लिख सकते हो आप, log a to the power 5 है ना, ये पावर में था तभी तो सामने गया होगा, प्लस log b बेस 10 इक्वल टू 2, यहाँ पे भी बेस 10 ही है ना, मेंशन नहीं किया है, बेस तो 10 ही है, ठीक है। तो इसको कैसे लिख सकते हैं हम लोग, log a to the power 5 इंटू b टू द बेस 10 है ना, इन प्लस में है तो इंटू में लिख सकते हैं, इंटू में है तो प्लस में लिख सकते हैं, है ना, इक्वल टू 2। अभी ये तो बेस है और ये पावर है ना, और a to the power 5 इंटू बी है ना। अभी क्या होगा, b इक्वल टू ये 10 to the power क्या होगा 100, और a to the power 5 अगर हम लोग राइट साइड में भेज देंगे तो इसका पावर जो होगा माइनस होगा। बहुत आसान था है ना। अभी 12 नंबर को देखो है ना, इसको कैसे लिख सकते हैं हम लोग, log x इंटू एक्स प्लस 6 टू दी बेस 2 इक्वल टू 4 है ना, क्योंकि प्लस में है तो हम लोग इसको इंटू में लिख सकते हैं, ठीक है। अभी इसको कैसे लिख सकते हो है ना, ये तो बेस है और ये क्या है पावर है, और ये वाला यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, x इंटू एक्स क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस x इंटू 6 है ना, ये टू दी पावर कितना होगा 16, लेफ्ट हैंड साइड में जाएगा तो -16। अभी इसको कैसे लिख सकते हो है ना, 16 को कैसे लिख सकते हैं हम लोग, 8 2 16 यानी कि 8 माइनस 2 कितना होगा 6, यानी कि 8x माइनस 2x माइनस 16 इक्वल टू 0। अभी यहाँ से क्या करते हैं, x कॉमन ले लिया तो x प्लस 8, और यहाँ से क्या कॉमन लिया 2 कॉमन ले लिया तो x प्लस 8 इक्वल टू 0, ठीक है। तो x का वैल्यू यहाँ से क्या आया x प्लस 8 और ये x माइनस 2 इक्वल टू 0, देयरफॉर x इक्वल टू है ना, आइदर x इक्वल टू -8 और x इक्वल टू 2। x तो कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकता है ना, x कैनॉट बी, x इज़ ऑलवेज पॉजिटिव, x इज़ ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है, देयरफॉर x इक्वल टू 2। अब इसको देखो, इसको कैसे लिख सकते हो आप, log 1 प्लस एक्स, और ये इसको लिख सकते हैं हम लोग log x टू दी पावर 2, पावर में था तभी तो सामने गया होगा। अब दोनों को कंपेयर करो तो क्या मिलेगा, 1 प्लस एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर है ना। तो एक काम करते हैं, इसको ऐसे लिखते हैं 1 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0, और इसको सजा के लिखते हैं ना, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। अभी माइनस से मल्टीप्लाई कर दो सबको, ये माइनस से तो प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा और ये भी माइनस हो जाएगा, ठीक है। कुछ मिस कर दिया मैंने। अब इसको कैसे करेंगे हम लोग, इसको फैक्टराइज करने में थोड़ा प्रॉब्लम होगा है ना, तो क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा देंगे है ना, आपको जनरल मैथ्स में मिला होगा क्वाड्रेटिक फार्मूला, उसी को लगा देना। तो x इक्वल टू क्या होगा, माइनस b प्लस माइनस √b स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है ना यहाँ पे। तो माइनस b यहाँ पे कितना है -1 है, प्लस माइनस b -1 है होल स्क्वायर माइनस 4, a कितना है यहाँ पे 1 है, और c कितना है -1 बाई 2a, ठीक है। तो ये तो हो गया 1 प्लस माइनस, और ये 1 माइनस इंटू माइनस प्लस 4 बाई 2, सॉरी a कितना था यहाँ पे, a था 1, ठीक है। तो 2 इंटू 1 2 होगा, तो 1 प्लस माइनस √5 बाई 2, ठीक है, x का वैल्यू। अभी 1 माइनस √5 बाई 2 है एक वैल्यू, और दूसरा वैल्यू क्या है 1 प्लस √5 बाई 2 है ना। ये जो √5 है ना, अगर √4 होता है तो √4 का वैल्यू कितना है 2 है, तो √5 का वैल्यू क्या होगा, ऑब्वियसली 2 से ज़्यादा होगा, यानी कि इसका जो वैल्यू होगा 1 माइनस है ना समथिंग 2 से ज़्यादा होगा ना, तो इसका ये वैल्यू तो पूरा नेगेटिव आ जाएगा ना, ठीक है। और हम लोग ने पहले भी बोला है x कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है, x हमेशा क्या होना चाहिए पॉजिटिव होना चाहिए, तो इस वाला वैल्यू को नहीं लेंगे है ना। तो क्या लिखेंगे हम लोग, देयरफॉर x इक्वल टू 1 प्लस √5 बाई 2, ठीक है। अभी इसको देखो, थर्ड वाला क्वेश्चन को देखो, इसको कैसे लिख सकते हो आप, log
8x-3 टू द बेस x। एक काम करते ही इसको लेफ्ट हैंड साइड में लेके जाते हैं, तो जो प्लस है वो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो ये ऐसा हो जाएगा इक्वल टू 2। ऐसा क्यों किया हम लोग ने, क्योंकि अभी इसको ऐसा लिख सकते हैं हम लोग, ये माइनस में है ना, और जब भी माइनस में होता है तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, डिवाइड लिख सकते हैं ना, डिवाइड लिख सकते हैं, ठीक है, टू द बेस x इक्वल टू 2। प्लस होता तो इंटू लिखते हैं, है ना, यहाँ पे प्लस था तो इंटू लिखा, यहाँ पे माइनस है तो डिवाइड लिख लिया, ठीक है। अभी ये वाला क्या होगा, ये तो बेस है और ये पावर है, और ये वाला यहाँ पे आ जाएगा। अभी नेक्स्ट लाइन में क्या होगा, 8x-3 इक्वल टू 4x², क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया। अभी इसको इधर बुलाओ तो ये -4x² हो जाएगा, -8x-3 इक्वल टू 0। अभी माइनस से मल्टीप्लाई करो सबको, तो 4x², ये प्लस 8x, और सॉरी यहाँ पे प्लस था तो यहाँ पे भी प्लस होना चाहिए, तो ये प्लस का क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और फिर +3 इक्वल टू 0। अभी फैक्टराइज करो, 4x², ये 4 3 ज़ा 12 है ना, और 2 6 ज़ा 12, यानी कि -8x को कैसे लिख सकते हैं हम लोग, 2x - 6x, क्योंकि 2 6 ज़ा 12 भी होता है, +3 इक्वल टू 0। एकदम सिंपल सा फैक्टराइज करना तो आप लोग ने सीखा ही होगा ना, ठीक है। अभी इसको मैं थोड़ा सा, है ना, और कितना क्वेश्चन करना है हम लोग को, 2 क्वेश्चन करना है, शायद जगह नहीं होगा, ठीक है। तो इसको यहाँ पे करता हूँ मैं, ठीक है। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, यहाँ से आप 2x कॉमन ले लो, यहाँ पे 2x कॉमन ले लिया तो यहाँ पे कितना बचेगा, 2 2 ज़ा 4, एक x तो ऑलरेडी कॉमन ले लिया था तो एक x बचेगा, माइनस ये तो पूरा कॉमन ले लिया था तो -1। अब यहाँ से 3 कॉमन ले लो तो 3 2 ज़ा 6, और एक x भी है ना, और यहाँ से 3 ऑलरेडी कॉमन ले लिया था, है ना। तो ध्यान में रखना, यहाँ पे माइनस है लेकिन यहाँ पे प्लस है, तो माइनस इंटू माइनस प्लस, और फिर 3 1 ज़ा 3, तो यहाँ से 2x - 1 कॉमन ले लो तो क्या बचेगा, 2x - 3, ठीक है। तो आइदर यहाँ पे 0 है कि नहीं, यहाँ पे 0 है, ठीक है। तो आइदर 2x - 1 इक्वल टू 0 और 2x इक्वल टू 1, क्योंकि ये माइनस उधर जाएगा तो +1 होगा, तो x का वैल्यू कितना आ गया, हाफ हो गया, और 2x - 3 इक्वल टू 0, तो 2x इक्वल टू क्या होगा, 3, तो x का वैल्यू क्या होगा, 3/2। तो दोनों वैल्यू पॉजिबल है क्योंकि दोनों प्लस है, ठीक है। अभी देखते हैं यहाँ पे जगह होगा कि नहीं, इसको करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अभी इसको कैसे लिख सकते हैं, log x बाई log 3, और इसको कैसे लिख सकते हैं, log x बाई log 9, और 9 को कैसे लिख सकते हो आप, 3² है ना। नेक्स्ट लाइन में लिखते हैं इसको। अभी इसको कैसे लिख सकते हैं, log x बाई log 27, और ये 55/10। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, log x बाई log 3 प्लस log x, और ये 9 को कैसे लिख सकते हैं हम लोग, 3² है ना, 3², और ये जो 2 है ये तो सामने आ जाएगा, मेरे पास जगह नहीं है तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिख रहा हूँ, प्लस log x, और ये log 27 है, 27 का हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 3 टू द पावर 3, और ये जो 3 है ये तो सामने आ जाएगा, है ना, मैं इधर ही लिख देता हूँ, इक्वल टू 55/10। इस वाला क्वेश्चन को नेक्स्ट में करेंगे, ठीक है, जगह नहीं है। अभी देखो मैं इसको इधर ही कर रहा हूँ, ठीक है। अब ये देखो log x बाई log 3 है, और log x बाई log 3, लेकिन यहाँ पे 2 है, तो एक काम करते हैं, log x बाई log 3 को कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ से ये कॉमन ले लिया तो कितना बचा, 1 बचा, प्लस यहाँ से log x बाई log 3 कॉमन लिया तो कितना बचा, हाफ बचा, प्लस यहाँ से log x बाई log 3 कॉमन लिया तो कितना बचा, 1/3 है ना, इक्वल टू 55/10। याद रखना ये इंटू में है, इंटू है ना, कॉमन लिया था हम लोग ने, तो ये होगा log x बाई log 3 इंटू, अभी इसका एलसीएम कितना होगा, 6 होगा, है ना। इसको एलसीएम करने के बाद कितना आएगा, 6 है ना, तो इसको 6 बनाने के लिए यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको 6 बनाने के लिए यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो ऊपर भी 3 आएगा, और इसको 6 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो ऊपर भी 2 आएगा, और नीचे कितना है, 6 है ना। तो 6 + 3 9 + 2 कितना होगा, 11। मैं यहीं पे कर रहा हूँ क्योंकि जगह नहीं है, इक्वल टू 55/10 है ना। अभी नेक्स्ट लाइन में क्या आएगा, log x बाई log 3
इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो आप, है ना। ये जो 6 है ये यहाँ पे चला जाएगा और जो 11 है वो नीचे आ जाएगा। तो 11 5 ज़ा 55, 5 2 ज़ा 10, 2 3 ज़ा 6। तो लास्ट में जाके क्या आया, log x इक्वल टू 3 log 3, ठीक है। और इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 3 log 3 को कैसे लिख सकते हैं हम लोग, ये वाला जो 3 पावर में चला जाएगा यानी कि log 3 टू द पावर 3। अब दोनों साइड को कंपेयर करो आप, तो x का वैल्यू कितना आएगा, 3 टू द पावर 3 यानी कि 27। बहुत इजी है ये सब क्वेश्चंस। अभी क्वेश्चन नंबर 5 को देखो, इसको कैसे लिख सकते हो आप, log 3 बाई log x प्लस log, ये 9 है और ये log x प्लस log 7 to 9 बाई log x इक्वल टू 9, है ना। इसको कैसे लिख सकते हो, log 3 बाई log x प्लस, ये 9 को कैसे लिख सकते हो आप, 3 स्क्वायर। मेरे पास जगह नहीं है तो आप लोग नेक्स्ट लाइन में लिखना, ठीक है। मैं ये भी लिख रहा हूँ, तो ये हो जाएगा 2 log 3 बाई log x प्लस, और ये log 7 to 9 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 3 टू द पावर 6। तो जो 6 है वो सामने आ जाएगा, है ना। आप लोग नेक्स्ट लाइन में लिखना, और नीचे कितना है, log x इक्वल टू 9। अब फिर से यहाँ से log 3 बाई log x को कॉमन लेते जैसे पहले किया था हम लोग ने। यहाँ से अगर ये कॉमन लोगे ना आप, तो यहाँ पे कितना बचा, ये तो कॉमन ले लिया तो 1 बचेगा, यहाँ पे 2 बचेगा और यहाँ पे कितना बचेगा, 6 बचेगा, ठीक है, इक्वल टू 9। तो ये हो जाएगा log 3 बाई log x इंटू 9 इक्वल टू 9। तो ये और ये कैंसिल हो गया, कितना आएगा, 1 आएगा। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो आप, log 3 इक्वल टू log x, तो दोनों को कंपेयर करने पे x का वैल्यू कितना आएगा, 3 आएगा, ठीक है। अभी 6 को देखो, है ना। इसको कैसे करेंगे, 5 टू द पावर log x, है ना। इसको ऐसा करते हैं, 5 टू द पावर log x माइनस 3 टू द पावर, एक काम करते हैं, ये वाला जो है उसको इधर लेके आते हैं, तो ये प्लस हो जाएगा log x माइनस 1, और इसको उधर लेके जाते हैं राइट हैंड साइड में, तो ये होगा 3 log x प्लस 1 प्लस 3 log x माइनस 1। अब इसको ब्रेक करते हैं, ठीक है। ये जो 5 log x माइनस 1 है इसको ऐसे लिखते हैं इंटू 5 टू द पावर माइनस 1, क्योंकि बेस सेम होने पे ये पावर 8 हो जाएगा, तो वापस आपको यही मिलेगा। सिमिलरली इसको भी ऐसे करते, ब्रेक करते, 3 log x इंटू 3 टू द पावर 1 प्लस 3 log x इंटू 3 टू द पावर माइनस 1। अब यहाँ से क्या करेंगे हम लोग, 5 टू द पावर log x को कॉमन ले लेते हैं, तो अगर इसको कॉमन ले लिया तो यहाँ पे 1 बचेगा, प्लस ये कॉमन ले लिया तो यहाँ पे क्या बचेगा, 5 टू द पावर माइनस 1 बचेगा, ठीक है। सिमिलरली यहाँ से 3 टू द पावर log x को अगर कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, 3 टू द पावर 1 प्लस 3 टू द पावर माइनस 1। अब ये हो गया 5 टू द पावर log x, है ना, इंटू ये 1 प्लस 1 बाई 5, और इसको कैसे लिखेंगे, 3 टू द पावर log x 3 प्लस 1 बाई 3, तो ये हो जाएगा 5 टू द पावर log x इंटू 5 1 5 प्लस 1, ये हो जाएगा 6 बाई 5, और ये 3 टू द पावर log x, और ये हो जाएगा 3 3 9 प्लस 1 कितना होगा, 10 बाई 3, ठीक है। एक काम करते हैं, अभी इसको नीचे लेके आते हैं, तो ये 5 टू द पावर log x और नीचे कितना है, 3 टू द पावर log x इक्वल टू, अभी इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, है ना। ये 10 बाई 3 है और 5 उधर चला जाएगा और 6 नीचे आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, सही किया ना हम लोग ने। तो ये हो जाएगा 2 5 ज़ा 10, ठीक है, 2 3 ज़ा 6, तो है ना, ये कैसा हो जाएगा, 5 टू द पावर, ये तो पावर है ना, ये 5 टू द पावर log x है और 3 टू द पावर log x है, तो हम लोग दोनों का पावर एक साथ ऐसे लिख सकते हैं, 5 बाई 3 टू द पावर log x, और ये 5 बाई 3 टू द पावर 2, क्योंकि 2 5 है और 2 3 है, ठीक है। तो दोनों का बेस सेम है,
तो पावर भी क्या होगा, सेम होगा, यानी कि log x का वैल्यू कितना है 2 है, और यहाँ पे बेस कितना है 10 है, तो इसको कैसे लिखेंगे हम लोग, ऐसे लिखेंगे, यानी कि x का वैल्यू कितना आ गया 100 आ गया। अभी इसको करने की कोशिश करते हैं, है ना, जगह होगा शायद इधर करेंगे हम लोग, ठीक है। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, log 2x टू द बेस 2, है ना, इसको शायद ऐसे भी लिख सकते हैं log 2x बाई log 2 माइनस, और फिर ये log x स्क्वायर बाई log 2 टू द पावर 3 इक्वल टू 2 टू द पावर 2। अब इसको कैसे लिखेंगे, log 2 प्लस log x, और नीचे कितना है log 2 है, माइनस ये कितना होगा 2 log x, क्योंकि ये जो पावर है सामने आ जाएगा, और ये 3 log 2 इक्वल टू 2 टू द पावर 2, है ना। अब इसको ब्रेक करेंगे तो log 2 बाई log 2 कितना मिलेगा 1, प्लस ये कितना मिलेगा हम लोग को log x बाई log 2, माइनस अभी ये क्या होगा 2 log x बाई 3 log 2 इक्वल टू ये कितना होगा 4। अभी ये वाला जो है उसको राइट हैंड साइड में भेज देते हैं, और यहाँ से log x बाई log 2 कॉमन ले लेते हैं, है ना। log x बाई log 2 अगर कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा 1 बचेगा, और यहाँ पे क्या बचेगा 2/3, और ये क्या होगा 4, ये और 1 उधर चला जाएगा तो क्या होगा 4 माइनस 1 होगा ना, ये राइट हैंड साइड में जाएगा तो माइनस होगा, 4 माइनस 1 कितना होगा 3 होगा, ठीक है। तो अभी नेक्स्ट लाइन में देखो ये क्या है log x बाई log 2 इंटू 3 1 जो 3 माइनस 2 कितना होगा 1/3 इक्वल टू 3। तो ये होगा log x बाई log 2 इक्वल टू 3 इंटू 3 कितना होगा 9 होगा। तो नेक्स्ट लाइन में हम लोग क्या लिखेंगे log x इक्वल टू 9 log 2, है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया। और इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं log x इक्वल टू log 2 टू द पावर 9, ये 9 उधर पावर में चला जाएगा, तो दोनों को कंपेयर करके क्या मिल रहा है x इक्वल टू 2 टू द पावर 9। अभी 8 और 9 को देखो, ये वाला तो बेस है और ये वाला पावर है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, और ये वाला यहाँ पे आ जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 10x। आप एक काम करते हैं यहाँ से x कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पे क्या बचेगा 3x और प्लस 10, और यहाँ पे x क्यूब, है ना, ये कट के कितना आ जाएगा x स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो एक काम करते हैं इसको इधर लिखे आते हो, तो -3x प्लस 3x प्लस 10 इक्वल टू 0। अभी क्या करते हैं माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा x स्क्वायर, ये प्लस का माइनस हो जाएगा और प्लस का माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो इसको कैसे करते हैं 2 5 ज़ा 10, है ना, यानी कि 5 2 ज़ा 10, यानी कि इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं 5 माइनस 2, यानी कि 5x माइनस 5x प्लस 2x, तो माइनस 3x आ जाएगा। अभी यहाँ से क्या करते हैं x कॉमन लेते हैं, तो यहाँ पे क्या बचेगा x माइनस 5 प्लस, जैसे 2 कॉमन लिया तो x माइनस 5, आप यहाँ से x माइनस 5 कॉमन ले लो तो क्या बचेगा x प्लस 2 बचेगा, ठीक है। तो आइदर x माइनस 5 इक्वल टू 0 और x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x का वैल्यू कितना आ गया 5, और x का वैल्यू यहाँ से क्या आएगा -2। x का वैल्यू तो कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकता है, सिंस x इज ऑलवेज पॉजिटिव, देयरफॉर x इक्वल टू 5। ये तो 8 हो गया। अभी 9 को देखो, इसको कैसे लिख सकते हो आप log 3x प्लस 2 इंटू 3x माइनस 2, है ना। अगर प्लस में है तो इंटू में लिख सकते हैं हम लोग, और ये log 2 टू द पावर 5, इसको उधर लेके गए हम लोग। अभी दोनों को कंपेयर करो तो ये और ये क्या हो जाएगा इक्वल हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी है, यानी कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 2 टू द पावर 5, तो ये हो जाएगा 9x स्क्वायर, है ना, -4, और ये हो जाएगा 32। तो नेक्स्ट लाइन में क्या होगा ये 32 प्लस 4, है ना, 32 प्लस 4 कितना हो जाएगा 36, क्योंकि ये राइट हैंड साइड में जाएगा तो प्लस होगा, और 9 4 ज़ा 36। तो x स्क्वायर इक्वल टू, अभी 4 को कैसे लिख सकते हो 2 टू द पावर 2, यानी कि x का वैल्यू कितना आ गया 2 आ गया। अभी क्वेश्चन नंबर 13 को देखो, इसको दिया है हम लोग को इसको शो करना है, ठीक है।
तो ये चारों बराबर है ना, ये चारों x के बराबर मान लेते हैं हम लोग, लेट, ठीक है। तो इसको कैसे लिख सकते हैं हम लोग, a टू द पावर l इक्वल टू x, और फिर b टू द पावर m इक्वल टू x, और c टू द पावर n इक्वल टू x, और फिर d टू द पावर p इक्वल टू x, ठीक है। ये चारों x के बराबर है ना, तो ऐसा लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो अभी इसको कैसे लिखेंगे, log x टू द बेस a इक्वल टू l, क्योंकि ये बेस है ना तो यहाँ पे आ जाएगा, और जो पावर है यहाँ पे आ जाएगा। सिमिलरली इसको कैसे लिख सकते हैं हम लोग, log x टू द बेस b इक्वल टू m, और इसको लिख सकते हैं हम लोग log x, यहाँ पे बेस क्या है c इक्वल टू n, और इसको लिखेंगे हम लोग log x बेस कितना है d टू द पावर p, ठीक है। अभी लेफ्ट हैंड साइड में कितना है हम लोग का, लेफ्ट हैंड साइड में देखो आप, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड में कितना है, log b c d टू द बेस a, तो इसको कैसे लिख सकते हैं हम लोग, log b टू द बेस a प्लस log c टू द बेस a प्लस log d टू द बेस a। अभी इसका वैल्यू तो यहाँ पे डायरेक्टली नहीं दिया गया है ना, तो एक काम करते हैं, इसको इससे डिवाइड करते हैं, है ना। नाउ दिस डिवाइडेड बाय दिस, log x टू द बेस a डिवाइडेड बाय log x टू द बेस b, ठीक है। तो इसको कैसे लिखेंगे हम लोग, log x बाय log a, और नीचे वाला को कैसे लिखेंगे हम लोग, log x बाय log b। ये और ये कैंसिल हो गया, और जो डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर है ना तो ऊपर चला जाएगा ये, तो क्या मिलेगा, log b बाय log a, ये नीचे आ जाएगा, ठीक है। और इसका वैल्यू कितना था, ये इसका वैल्यू कितना है, l है ना, इसका वैल्यू कितना है, l है, और इसका वैल्यू कितना है, m है ना, यानी कि log b टू द बेस a का वैल्यू कितना है, l बाई m। सिमिलरली इसको और इसको इससे डिवाइड करते हैं, यानी कि log x टू द बेस a बाई log x टू द बेस c, है ना। तो ये क्या मिलेगा हम लोग को, ये x log x और log x कट जाएगा, और जो log c है वो ऊपर चला जाएगा, और log a नीचे आ जाएगा, ठीक है। और इसी का वैल्यू कितना था, इसका वैल्यू कितना है, l है ना, और इसका वैल्यू कितना है, n है, यानी कि log c टू द बेस a का वैल्यू कितना है, l बाई n। अभी इसको इससे डिवाइड करते हैं, यानी कि log x टू द बेस a डिवाइडेड बाय log x टू द बेस d, ठीक है। तो क्या होगा, ये log x और log x कट जाएगा, जो डिनोमिनेटर का भी डिनोमिनेटर ऊपर चला जाएगा, यानी कि log d बाई log a मिलेगा, ठीक है। अभी इसका वैल्यू कितना था, इसका वैल्यू था l, है ना, और इसका वैल्यू कितना था, p, है ना, यानी कि log d टू द बेस a का वैल्यू कितना मिलेगा, l बाई p, ठीक है। तो सबका वैल्यू बिठा दो यहाँ पे, ये रहा l बाई m, ये रहा l बाई n, और ये रहा l बाई p। अब यहाँ से l को कॉमन ले लो आप, तो क्या मिलेगा, 1 बाई m प्लस 1 बाई n प्लस 1 बाई p, और यही तो राइट हैंड साइड में है। अभी क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं, है ना। पहले इसको देखते हैं और फिर इसको देखते हैं, है ना, यानी कि पार्ट 1, है ना। क्या बोला है, ये जो log 3 है वो 2/5 से बड़ा है ना, जो log 3 है वो 2/5 से बड़ा है, ठीक है। इसको कैसे लिख सकते हैं, है ना, ये तो बेस है कि नहीं, बेस है, और ये पावर है, और ये 3 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अभी एक काम करते हैं, दोनों साइड पावर 5 ले लेते हैं, ठीक है। दोनों साइड क्या लेते हैं, ये 10 टू द पावर 2/5 है ना, और इसका भी पावर कितना लेते हैं, 5, यानी कि दोनों साइड पावर 5 लेते हैं, ठीक है। तो है ना, ये तो ऐसा है कि नहीं, ठीक है। तो ये 5 और ये 5 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो 3 टू द पावर 5 कितना होता है, 243 होता है ना, क्योंकि 3 टू द पावर 4 81, और 3 1 3, 3 8 24, 243 होता है। और ये 10 टू द पावर 2 कितना होता है, 100। तो ये तो ठीक है, 243 100 से बड़ा है। अभी पार्ट 2 देख लो, पार्ट 2 देख लो, हम लोग को ये चेक करना है कि जो log 3 है ना, वो हाफ से क्या है, छोटा है। तो ये तो बेस है और पावर 1/2 है, तो 3 यहाँ पे आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे 1/2 है ना, तो दोनों साइड पावर क्या लेते हैं, 2 लेते हैं, ठीक है। दोनों साइड पावर क्या लेते हैं, 2 लेते हैं। तो ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा। तो 3 टू द पावर 2 कितना होता है, 9, और ये कितना हो गया, ये 10। तो 9 इज़ लेस देन 10 और 243 इज़ ग्रेटर देन 100।
सो देयरफॉर है ना, ये 2/5 इज लेस देन log 3 है ना, एंड log 3 इज लेस देन 1/2, ये प्रूफ हो गया। ठीक है, सिमिलरली अभी इसको देखो, पार्ट 1। ठीक है, पहले इसको चेक करना है हम लोग को कि जो log 2 है वो बड़ा है किससे, 1/4 से। तो ये तो कैसे लिखेंगे हम लोग, 10 to the power 1/4 है ना। अब एक काम करते, दोनों साइड पावर 4 ले लेते है ना, पावर 4 ले लेते, तो ये 4 और 4 कैंसिल हो गया, 2 to the power 4 कितना हो गया 16, और ये कितना है 10, ये तो ठीक है। अब पार्ट 2 को देखो आप, है ना, जो log 2 है वो 1/3 से छोटा है, ये दिखाना है हम लोग को। तो ये हो जाएगा 10 to the power 1/3। अब दोनों साइड पावर कितना लेते हैं, 3 लेते हैं है ना, तो ये 3 और ये 3 कट गए, तो ये कितना हो गया 2 to the power 3 8 होता है, और ये कितना है 10 है ना। 16 इज़ ग्रेटर देन 10, ठीक है, और 8 इज़ लेस देन 10, ठीक है। देयरफॉर 1/4 इज़ लेस देन log 2 एंड log 2 इज़ लेस देन 1/3, ये भी प्रूव्ड हो गया। सिमिलरली इसको देखो, पार्ट 1, जो log 3 है ना, log 3 to the base 20 वो 1/3 से बड़ा ही, ये चेक करना है। तो ये होगा 3 है ना, और ये 20 to the power 1/3। अब दोनों साइड पावर 3 ले लेते हैं, दोनों साइड पावर 3 लेने पे क्या हो जाएगा, ये वाला जो 3 है वो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो 3 to the power 3 कितना होगा, 27 इज़ ग्रेटर देन 20, ये तो ठीक है। अब पार्ट 2 को चेक करो आप, जो log 3 है टू द बेस 20 वो हाफ से छोटा है, ये दिखाना है। तो ये हो जाएगा 3 और ये 20 to the power 1/2। अब दोनों साइड पावर 2 ले लेते हैं, ठीक है, 20 to the power हाफ भी है यहाँ पे, और to the power 2, तो ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा। तो 3 to the power 2 कितना होगा, 9 होगा, और ये कितना है 20, तो 9 इज़ लेस देन 20, ठीक है, और 27 इज़ ग्रेटर देन 20, ये भी ठीक है। यानी कि जो log 3 to the base 20 है वो 1/3 से क्या है, बड़ा है, लेकिन 1/2 से छोटा है। प्रूव्ड हो गया।